वेदना वाली स्थिति है। लोग ये कह रहे हैं कि हर साल ऐसे हादसे होते हैं। कई लोग ऐसे भी जिन्होंने कहा कि हमने अपने ही परिवार के 5-5 लोगों को गंवाया है, लेकिन हालात 21 सालों के बाद भी नहीं बदला। तब से वही स्थिति है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग या महिलाएं हों, आवाजाही करने के लिए अगर कोई विकल्प है, कोई साधन है तो नाव है। भगवान भरोसे यात्रा करते हैं और अगर हादसा उनके साथ पेश आ जाए तो बचना भी नामुमकिन सा नजर आने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात शिक्षा विभाग के एक फरमान की, जिसे जारी कर दिया गया और इसके जारी होते ही स्कूलों में बवाल मच गया है। शिक्षा विभाग का फरमान सिर्फ इतना था कि स्कूलों में हर हाल में छात्रों की उपस्थिति जो है वो 75% होनी चाहिए। इस फरमान के बाद जिन छात्रों का स्कूलों में नामांकन था वो सभी स्कूल पहुंचने लगे और इसके बाद तो स्कूल की व्यवस्थाएं जैसे दम तोड़ने लगी। न छात्रों के बैठने की व्यवस्था, न पीने के पानी का इंतजाम और ना ही शौचालय। ऐसे में छात्र स्कूल में पढ़ें तो आखिर पढ़ें कैसे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल उठने लगे कि अगर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इंतजाम नहीं किया तो ऐसे फरमान ही क्यों जारी किए गए। फरमान जारी करने से पहले उसे 2 बार सोचना तो जरूर चाहिए था। अब छात्र ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर स्कूलों में कब तक इंतजाम होंगे ठीक। और ये सवाल इसीलिए लोगों के जहन में उठ रहा है क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि छात्र और छात्राएं जो हैं वो आक्रोशित हैं। चलिए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहली तस्वीर वैशाली के महनार से आई, जहां बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। और हंगामा करने की वजह क्या थी वो भी आपको बता दें। स्कूल में बैठने की जगह नहीं थी। इतने बच्चे स्कूल पहुंच गए कि उपस्थिति तो 75% हो गई, लेकिन उन बच्चों के बैठने के लिए इंतजाम नहीं क्योंकि कमरे छोटे हैं। 10 छात्राएं ऐसे हालात में बेहोश हो जाती हैं। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों में 75% उपस्थिति का आदेश जारी किया हुआ है, जिसके बाद बच्चे स्कूल पहुंचे लेकिन बैठने की जगह नहीं, कमरे छोटे पड़ जा रहे हैं, वहां पर पंखे नहीं तो गर्मी में लोगों का बैठना और सांस लेना तक मुश्किल। मंगलवार को लिहाजा बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने बवाल कर दिया। बुधवार को स्कूल में कई छात्राएं बेहोश हो जाती हैं और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर हैं, जहां पर उपस्थिति बढ़ा तो दी गई लेकिन अब उन बच्चों के सामने सवाल भी, और बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इंतजाम कहाँ है। हम तो पहुंच गए लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए बेंच कुर्सी तो दूर, यहाँ पर शौचालय का इंतजाम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और ऐसे हालात में हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। है बाहर बैठने की क्लासरूम छोटा है, बच्चे बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत की हुई है, इसलिए हम लोग क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए। साक्षी कुमार। तो कितना लड़की आज बेहोश हो गए हैं? आज लगभग 2-3 लड़की बेहोश हो चुकी है। सर सबको ORS का घोल दिए हुए तो अभी होश में, अभी रिलैक्स है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दम घुटता है, वहाँ पे सीट नहीं है तो क्या करें, बाहर ही बैठे ना कि अंदर बैठे। यही वजह है कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग को सीट नहीं मिलता। तो वैशाली के महनार की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको वैशाली के विदुपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मध्य विद्यालय हसनचक की तस्वीर अपने आप में सवाल को जन्म दे रही है। इस स्कूल का भी कमोबेश दूसरे स्कूलों के जैसा ही हाल है। विदुपुर के मध्य विद्यालय हसनचक में छात्रों के लिए जगह नहीं है। छात्र बीच सड़क पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। स्कूल की तस्वीर तो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी और वो हालात भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर 500 छात्रों वाले स्कूल में महज 4 कमरे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे इन 4 कमरों में कैसे पढ़ते होंगे, शिक्षक पढ़ाते कैसे हैं। और यही वजह है कि बच्चे जो यहां पर पहुंचते हैं वो बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। विद्यालय के ऊपर विशाल पेड़ भी गिरा हुआ है और कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। बिहार में स्कूलों की जो बदहाली है उसको दुरुस्त करने के लिए विभाग और इसके जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक, वो लगातार कवायद कर रहे हैं और जिसके तहत ये आदेश जारी किया गया कि 75%
उपस्थिति जो है वो स्कूलों में बच्चों की होगी, जिसके बाद से बच्चों की तादाद स्कूलों में तो बढ़ गई, लेकिन व्यवस्था के नाम पे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये है कि बच्चे स्कूल में काफी मात्रा में आ रहे हैं और उन्हें बैठने की जगह तक नहीं है। अभी आप देखिए, ये बिदुपुर का है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसन चक का ये विद्यालय है, और देखिए बाहर किस तरह से बच्चे जो है रोड पे प्रार्थना करने को मजबूर है। 4 कमरे हैं और 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और करीब 400 से अधिक जो है इस विद्यालय में बच्चे हैं। बैठने की व्यवस्था जो है वो 4 कमरों के में ही है, तो आप समझ सकते हैं कि 4 कमरों में किस तरह से बच्चे जो हैं वो बैठते होंगे। और ये नज़ारा आप देखिए किस तरह से ये सड़क पे जो है बच्चे जो हैं यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद से स्कूल की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होगी, करना होगा, तभी जाकर ये जो व्यवस्था दिख रही है सामने, जब बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, जिसके कारण जो है बच्चे कहीं ना कहीं बोरा पे बरामदे में बैठने को मजबूर है। कहीं स्कूल में बच्चियां जो हैं वो एक बेंच पे 5-5, 10-10 बच्चियां स्कूल पे बैठ रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर, शिक्षा को लेकर खासकर जो है अभी बिहार में जो है वो कई तरह की कवायद जो है वो की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ व्यवस्था में बदलाव होता है, ताकि जो बच्चे अब इस विद्यालय पहुंच रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें सरकार किस तरह की व्यवस्था जो है वो मुहैया कराती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बिदुपुर। तो वैशाली के महनार में जिस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिन पहले छात्राओं ने हंगामा किया, उसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने व्यवस्था को बनाने का भरपूर प्रयास किया और छात्राओं को कमरे के अंदर ही बैठाया। हालांकि एक बेंच पर देखिए एक साथ 5 से 6 लड़कियों को बैठाया गया है, जहां छात्राएं बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन एक बेंच पर 6 छात्राएं बैठेंगी तो किताब कॉपी कहाँ रखेंगी, पढ़ेंगी कैसे, लिखेंगी कैसे, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन इसका जवाब देने वाला अभी कोई तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, शिक्षकों के ऊपर सख्ती, छात्राओं को पहुंचाना स्कूल में अनिवार्य, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा इसे लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।